तो बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए आप टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिख लीजिए आप टॉपिक, डस्टर ले लें, इसे रब करते हैं, ठीक है, इसे रब करते हैं और फिर आप लिखिए टॉपिक। क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए आप टॉपिक, यहां पे लिख लीजिए टॉपिक क्या है, लिखिए टॉपिक। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लगता है फिर से खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point, at any point, electric field at any point, electric field at any point on axial position due to an electric, सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ा है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ ही जाता है, जो एग्जाम में आ ही जाता है, 2-3 नंबर पे आ सकता है ये। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी पूछने लगे तो हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, 4 से 5 नंबर में भी आ जाए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले। तो इसी डिफिनेशन से हम लोग, मतलब इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? A system of a two equal and opposite charges separated by a small distance। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ है और फिर आप इसमें डायरेक्ट यहाँ पे कूद के आए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, हम लोगों ने एक ये लिया नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, मे बी लेट कर लेते हैं ये सपोज टू बी एल, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एल। हाँ कि ना? ये सेंटर मान लेते हैं और ये है क्या, ओ। ओ इज अ सेंटर एंड द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। यहां पे आप एक दिमाग में डाल लीजिए that the distance will always measured from center। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। क्या होती है? एक्सियल पोजीशन होती है ये वाली पोजीशन, स्ट्रेट पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशंस होंगी एक्सियल पोजीशन। तो इन्होंने कहा एट एनी पॉइंट, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ ये पॉइंट होगा, यहां पे कुछ ये पॉइंट होगा, मान लेते हैं कोई ये पी की जगह हम लोग ले लेते हैं एम, कोई पॉइंट होगा, एम की जगह एन ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने माना कोई एम पॉइंट है जिसपे हम लोग को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अब एक इससे होगा और एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ कि ना? एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक इससे जनरेट होगी यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमें ये बताइए कि इसमें रब करने वाला तो कुछ नहीं है ना। हाँ, अब हमें ये बताइए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं। अब एक छोटी सी चीज आपको समझा दूं, जब भी हम लोग
किसी के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पे हम लोग कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कोई टेस्ट चार्ज है। क्या है बच्चा? कि कोई टेस्ट चार्ज रखा है। तो यूनिट पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज यहां पे हम लोग रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? कोई टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। क्यों नॉट है इधर? टेस्ट चार्ज एज्यूम किया है, रखा नहीं है, ठीक, एज्यूम किया है। अब देखिए ये क्या है, इस पॉइंट के क्या है, थोड़ा करीब है। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, करीब ले आते हैं। इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा करीब इधर ले आते हैं, क्योंकि एक चीज और हमें बनानी पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं कोई एम पॉइंट है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ई नेट मान लेते हैं, हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज हमें बताइए आप, ये इस पॉइंट पे जहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हाँ कि ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो ये वाला इस पे क्या लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, हाँ कि ना। इसकी वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, कि किसी भी एक यूनिट एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, हम लोगों ने पढ़ लिया है ये, कि किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ये हमने पढ़ा है। और किस डायरेक्शन में लगेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, कुछ है ये E2 ले लेते हैं इसे, ये क्या है, E1 ले लेते हैं, चलिए E1 ले लेते हैं, ये है E1, हाँ कि ना। और ये एरो थोड़ा हम लोग बड़ा ले लेते हैं, क्यों लेंगे बताएंगे। और इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या लगेगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी, हाँ कि ना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की कुछ इस तरफ लगेगी क्योंकि वो खींचेगा, हाँ कि ना। इसने यहां पे टच चार्ज को इधर खींचा, इसने इस टच चार्ज को उधर किया, और इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा बनाएंगे, और ये क्या होगी, हमारी थोड़ी बड़ी होगी। और ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया मैंने, ये किया है हमने मैग्नीट्यूड की वजह से। किसके लिए किया है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो होगा ये इसके रिस्पेक्ट में ये कम डिस्टेंस है, हाँ कि ना, कम डिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हम लोग मान लेते हैं ये कुछ E1 है और ये E2 है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो E1 लग रहा है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड को एरो शो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब हम लोग डिस्टेंस अब हम लोग मेजर करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहां से लेके हमेशा ऑलवेज डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, इसको दिमाग में रखिए, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट M तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग, क्या है, R है। तो रिमेनिंग यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चा, बताइए। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बताइए। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L, हाँ कि ना। R में से इतना L माइनस कर दो तो इतना मिल जाएगा। तो हमें R माइनस L, हाँ कि ना, R में से L को माइनस कर दिया, हाँ कि ना। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, R प्लस L, हाँ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो हमें पता है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस L है, तो R प्लस L हो गए। यहां से हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ डायग्राम बताया है, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बताया है, डायग्राम में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं ये बताया है, किस चीज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया, और कुछ नहीं कहा है। हर चीज को मैंने क्या किया है, प्लॉट किया है एक अच्छे ढंग के तरीके से, समझे, और कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अगर आप टॉपिक का अगर डायग्राम अगर उसमें दिया हुआ है और डायग्राम अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें तो डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डेरिवेशन में देखिएगा, एक्सेल पोजीशन में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे मैं सिर्फ यही कहता हूं कि डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या करिए, डायग्राम अच्छे से आप समझ लीजिए और हर चीज आपका आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, ठीक है, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग एक फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट
स्टेप क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ना कि टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉइंट what? On point M is what बच्चों? On point M will be what? The distance is given as R plus L, and we know that the electric field is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, हाँ कि ना, ये होता है, हाँ कि ना, ये होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, जिसको हम लोगों ने माना क्या है, इलेक्ट्रिक, किसको माना, इसकी वजह से इस पे क्या लग रही है, E1 लग रही है, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R इज व्हाट, R माइनस L का होल स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी भी हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है हम लोग को सब कुछ पता है पहले से ही। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट भी पढ़ा था, हाँ कि ना, ये डायग्राम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हमने इसमें डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है इस टॉपिक के अनुसार। हम लोग का ये पहला हो गया। अब दूसरे में भी यही करेंगे, पॉजिटिव के लिए जो चीज क्या है वही नेगेटिव के लिए करेंगे। तो ये आप डाल दीजिए यही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट, ऑन पॉइंट कर दीजिए, एट पॉइंट M, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से M पे कितना लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, हमने 2 लगा था, इधर लगेगा, हाँ कि ना, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, Q क्या है हमारा, इज अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज Q अपॉन R। यहां पे ये चीज देखने वाली बात है कि कौन सा चार्ज ले रहे हैं। हम लोग ये चार्ज लिए हैं और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसकी डिस्टेंस लेंगे जो कि R माइनस L है। अब हम लोग नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हम लोग इन दोनों की डिस्टेंस लेंगे, दैट इज R प्लस L, हाँ कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R प्लस L, हाँ कि ना बच्चों, इतना समझ में आया, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। इसको मान लेते हैं हम लोग 1 है और इसको मान लेते हैं ये 2 है इक्वेशन। हमने अभी भी कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सिंपल चीजें की है, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना, समझ में आया। इन दोनों को अब आप क्या करिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इधर स्टार्ट करने वाला हूं, लिखना शुरू करने वाला हूं, समझ में आया। अब आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लिख रहा है, तो नेट क्या होगा, E नेट क्या हो जाएगा हमारा, बताओ बच्चों, E नेट क्या हो जाएगा, E नेट क्या हो जाएगा। अब बताइए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ये इसका E1 का ज्यादा है, हाँ कि ना, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखोगे, इसके नीचे ही स्टेप लगेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, जगह नहीं, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, हाँ कि ना, हेंस E नेट विल बी E1 माइनस E2, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया। अब कुछ भी नहीं है इसमें, अब आपको E1 की वैल्यू लिख देनी है, क्या लिखना है, E1 की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए E नेट इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हाँ कि ना, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो सेम ही है क्योंकि ये क्या है, डाइपोल, और डाइपोल की डिफिनेशन क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये क्या हो गया, 1/, ये क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस, ये क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, इसको लिख लीजिए। अब मैं सब रब करने वाला हूं, यहाँ पे जो भी चीजें दी गई सब रब कर दूंगा, सबका सब रब कर दूंगा। पर रब करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे डायरेक्शन चीज बता दूं मैं, कि आप ये चीज देख रहे हैं कि
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ई की ई नेट डायरेक्शन इधर होगा, हाँ कि ना। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव होती है, तो ये जो पी होगा, पी वेक्टर जो होगा वो भी इस तरफ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इन सेम डायरेक्शन। इस वर्ड को लिख लीजिए, आप फिर से रिवाइंड करिए और फिर आप इस वर्ड को लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं सब रब करने वाला हूं, यहां पे ये सब रब कर दूंगा मैं, समझ रहे बच्चों? ये सब रब कर दे रहा हूं मैं, ये सब रब कर दे रहा हूं। सिर्फ बचेगा क्या? अब ये जो यहां पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखिए यहां पे हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा देते हैं, बचा क्या हमारे पास? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों? इतना बचा हमारे पास। अब यहां से सिर्फ का सिर्फ मैथमेटिक्स ही स्टार्ट होगी और सब खत्म हो चुका, समझ रहे बच्चों? अब जिसकी मैथ अच्छी है वो ये सॉल्व कर लेगा, जिसकी नहीं है उसके लिए हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को इसको क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको ऊपर से मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? और नीचे इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि ना बच्चों? हाँ कि ना? ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को? अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज आपको यहां इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर फर्दर सॉल्व होता रहेगा। आपको a प्लस बी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, नहीं पता होगा तभी मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे इसको चेंज करते हैं, ये कैसे लिखा जा सकता है? यहां पे ये देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर, आपके लिए लिख रहा हूं मैं सब, r प्लस एल का होल स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? r माइनस एल का होल स्क्वायर को हम लोग r माइनस एल और r माइनस एल टाइम्स लिखा जा सकता है। सिमिलरली r प्लस एल को r प्लस एल 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। अब r प्लस r माइनस एल, r प्लस एल क्या होता है? क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होता है, हाँ कि ना बच्चों? सिमिलरली r माइनस एल ये भी 2 टाइम्स है, r माइनस एल, r प्लस एल ये भी क्या हो जाएगा? r प्लस एल, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, हाँ कि ना? r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपोज हो रहे हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसको पूरा रब करके सीधा सीधा एक चीज लिख देंगे, लिख लीजिए, मैं रब करने वाला हूं, पॉज करके लिख लीजिए सब। तो ये सब हटाते हुए इस चीज को यहां पे डायरेक्ट लिखते हुए कि दिस विल बी चेंज टू व्हाट, ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा? ये इसको मैं मान लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हाँ कि ना बच्चों? और ये कैसे में चेंज हो जाएगा? देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rb, rl हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ने पोजीशंस अलग अलग हैं, एक की जगह r है, b की जगह l है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग माइनस के लगा देंगे, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं माइनस हटा देता हूं तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या दिखाएंगे? आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2rl प्लस 2rl। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 टाइम्स ऑफ RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बचेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ये पूरा E नेट फाइंड कर लिया, ठीक है। यही है आपका आंसर, बट यहां पे आप
ने यूज किया है वर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कुछ चेंजेस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ जाए। तो हम लोगों को पता है, यहां पे आप एक पॉइंट डालिए, वी नो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, पी वेक्टर होता है, एंड पी इज नथिंग बट इट इज क्यू डॉट टू एल। यहां पे कहीं क्यू डॉट टू एल मिल रहा है मेरे बच्चों, क्यू डॉट टू एल मिल रहा है। हाँ, कैसे ये हो जाएगा क्यू, इसका ये हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड एल यहाँ पे। तो कैसे इसे चेंज कर देंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे सीधा सीधा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट 2 L टाइम्स 2R। हाँ कि ना बच्चों, ये लिखा जा सकता है क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और R इंटू L इंटू R RL हो जाएगा। हाँ कि ना, और इसको नीचे से एडिजिट लिख देंगे, सेम लिख देंगे। समझ में आया? ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ये मत भूलिएगा, मैंने लगाया नहीं, ठीक है, ये होल स्क्वायर था नीचे। तो ये किस में चेंज जाएगा, Q डॉट 12 P में चेंज जाएगा। हाँ कि ना, ये चेंज हो गया, और यहां पे 2 इधर ले लेते हैं 2, और ये R ले लेते हैं यहां पे R। हाँ कि ना, समझ में आया। अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन में हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या मान लेते हैं, K हो जाएगा। हाँ कि ना, या फिर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख लेते हैं R स्क्वायर, या इधर लिख लीजिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ये हो जाएगा हमारा ई नेट, और ये बस सिंप्लीफाई होता जा रहा है और कुछ नहीं। अब यहां पे जो मेन चीज मैं बताने वाला हूं वो क्या है, यहां पे एज्यूम किया जाएगा केस फर्स्ट, व्हेन R इज वेरी 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 मच ग्रेटर, मतलब व्हेन R इज सो मच ग्रेटर देन L, then L tends to what? 0. Then L tends to 0, and when L tends to 0, then the answer comes 2PR upon 4 pi epsilon naught. अब ये L 0 हो गया तो बचा क्या, R स्क्वायर की पावर R स्क्वायर, दैट विल बी R दी पावर 4। हाँ कि ना, और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बचेगा। अब हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी कहते हैं, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2PK अपॉन 4 पाई अपॉन R क्यूब। हाँ कि ना बच्चों, यही है आंसर आपका, आंसर। और आपको यहां पे 2 चीजें लिखनी है जो मैं बता चुका हूं आपको, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई नेट अब आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ई नेट जो आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है 2pk अपॉन R क्यूब आ रहा है बच्चों आपका। यहां पे k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहां पे सिर्फ एक पॉइंट आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे आप लिखेंगे क्या, डायरेक्शन, यहां पे नीचे इसी में जोड़ के आप लिखेंगे क्या, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ E vector and P vector is same and parallel to each other। बस यही था ये टॉपिक, और इसका आंसर आपका घुमा फिरा के इन्होंने क्या दिया है, दैट द E net electric field at any point due to a axial position due to an electric dipole is nothing but, मेरे बच्चों क्या है बताइए, 2 times of pk मूवी तो देखी होगी, 2pk अपॉन R क्यूब। हाँ कि ना, बस यही है। अब वेक्टर अगर पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, तो आप यहां पे लिखेंगे ई वेक्टर, ई नेट जो होगा हमारा, या फिर ई ही आप लिखें अगर, तो यह हो जाएगा क्या हमारा 2p वेक्टर k अपॉन R क्यूब हो जाएगा। आंसर यही है। अब दूसरा चीज ये कि अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक्सियल पढ़ा हमने, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्वेटोरियल। क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल।
तो बच्चों जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसे रिवाइज करिए। रिवीजन इज मस्ट। अगर रिवीजन नहीं किया आपने तो कुछ भी नहीं किया, चाहे जितना पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में आपको वही लिखना होगा जो आपको याद होगा और जो वहां पे पूछा गया। तो आप याद करिए, याद करने फोकस करिए। अगर नहीं करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सत्य है वो सत्य है। तो बच्चों इसे आप रिवाइज करिए और हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और हैव अ गुड डे।